आज की वीडियो में हम लोग भावेल, कॉन्स्टोनेंट और सेमी भावेल के बारे में जानेंगे। भावेल, कॉन्स्टोनेंट और सेमी भावेल के बारे में जानेंगे। आज की वीडियो में हम लोग भावेल, कॉन्स्टोनेंट और सेमी भावेल के बारे में जानेंगे कि आखिर होता क्या है और इंग्लिश में इसका यूज कैसे होता है। तो भावेल, कॉन्स्टोनेंट, भावेल किसको बोलते हैं? इंग्लिश में हम लोग ABCD पढ़े होंगे, ए से लेके जेड तक, तो उसी में भावेल होते हैं और उसी में कॉन्स्टोनेंट होते हैं और उसी में ही सेमी भावेल होते हैं। बस जानने की जरूरत है, इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, देखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं भावेल किसको बोलते हैं? जो AEIOU से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड होते हैं उसको भावेल बोलते हैं। AEIOU से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड होते हैं, उच्चारण होने वाले वर्ड जो होते हैं, जो शब्द होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भावेल बोलते हैं। तो यानी भावेल लेटर क्या हो गया? तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? भावेल लेटर्स। भावेल लेटर क्या हो गया? भावेल लेटर जो है AEIOU को बोलेंगे। भावेल लेटर जो होता है AEIOU को बोलेंगे। तो कितने भावेल लेटर होते हैं? टोटल 5 भावेल लेटर होते हैं। टोटल कितने भावेल लेटर होते हैं? टोटल 5 भावेल लेटर होते हैं AEIOU। और इसके अलावा AEIOU के अलावा जितने भी वर्ड होते हैं, जितने भी लेटर्स होते हैं, वो कॉन्स्टोनेंट कहलाते हैं। कॉन्स्टोनेंट किसको कहते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं व्यंजन, और इसको हिंदी में बोलते हैं स्वर। जो आ ई उ ए ओ होता है वो स्वर कहलाता है, और जो क ख ग घ होता है वो व्यंजन कहलाता है। तो इसमें ये भावेल का हो गया। भावेल किसको बोलते हैं? ये कॉन्स्टोनेंट किसको बोलते हैं? तो एक्सेप्ट AEIOU, यानी AEIOU को छोड़कर इंग्लिश में जितने भी लेटर्स है, BCD हो गया, ये सब क्या है? व्यंजन है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E तो नहीं होगा, F होगा, G होगा, H होगा, I तो नहीं होगा, J होगा, K होगा, L होगा, M होगा, N होगा, O तो नहीं होगा, क्योंकि O तो हो गया। फिर P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया, T हो गया, U भी नहीं होगा, V हो गया, W हो गया, X हो गया, Y हो गया, Z हो गया। तो ये सारे क्या है? कॉन्स्टोनेंट है। ये सारे वर्ड जो होता है कॉन्स्टोनेंट है। ये सारे वर्ड नहीं, ये सारे लेटर जो है कॉन्स्टोनेंट है। सिर्फ 5 ही भावेल होते हैं और बाकी कॉन्स्टोनेंट होते हैं। लेकिन एक और चीज जानने वाली बात है कि सेमी भावेल क्या होता है। सेमी भावेल क्या होता है? सेमी भावेल जो वो होता है, इसलिए इसको सेमी भावेल बोलते हैं क्योंकि कभी कभी इसका यूज कॉन्स्टोनेंट की तरह होता है और कभी कभी यूज इसका भावेल की तरह होता है। कब होता है यहाँ पे अभी क्लियर करते हैं। सेमी भावेल, सेमी भावेल किस लेटर को बोलते हैं? 2 लेटर होता है, W और Y, यानी कि 2 सेमी भावेल लेटर होते हैं, यानी 2 सेमी भावेल लेटर्स होते हैं। 2 ही सेमी भावेल लेटर्स होते हैं। क्या नाम है उसका? W और Y। ये 2 सेमी भावेल लेटर होते हैं। लेकिन इसको सेमी भावेल क्यों कहा गया है? यह तो भावेल की तरह यूज होता है और कॉन्स्टोनेंट की तरह होता है। भावेल की तरह भी यूज कब होता है? जब कोई वर्ड है उसके बीच में लगा रहे तो भावेल की तरह यूज होता है। जैसे कोई वर्ड है, अगर बीच में लगा रहेगा ना, बीच में कोई वर्ड के बीच में रहेगा तो भावेल कहलाएगा। कोई वर्ड के बीच में हो तो भावेल कहलाएगा, और शुरू में हो, कोई वर्ड के शुरू में हो, कोई वर्ड के शुरू में हो
तो क्या कहलाएगा, कॉन्स्टोनेंट। कैसे करना है यहाँ देखते हैं। कोई वर्ड के बीच में है तो वॉवेल कहलाएगा, और कोई वर्ड के शुरू में हो तो कॉन्स्टोनेंट कहलाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कौन सा वर्ड है, किस तरह का वर्ड है, जिसे हम लोग लेते हैं OWL, ऑल मीन्स उल्लू। तो ये क्या है, बीच में है ना, बीच में, तो बीच में है तो क्या कहलाएगा, ये वॉवेल कहलाएगा, वॉवेल लेटर, वॉवेल वर्ड कहलाएगा। ये लेटर तो है वॉवेल का, और ये और बीच में सेमी वॉवेल है, और लास्ट में कॉन्स्टोनेंट है। लेकिन ये शुरुआत हो रहा है ओ से, तो वॉवेल कहलाएगा, वॉवेल वर्ड। और W बीच में है तो इसका यूज क्या हुआ, वॉवेल की तरह हुआ। लेकिन WEAR, वेयर रहेगा, मीन्स पहनना, तो इसमें क्या लगेगा, वॉवेल तो है नहीं ये, तो ये अभी कॉन्स्टोनेंट की तरह यूज हुआ इसका। तो इसका अभी जो हुआ कॉन्स्टोनेंट की तरह हुआ। तो वॉवेल ये थे, वॉवेल, कॉन्स्टोनेंट और सेमी वॉवेल। लेकिन इसका यूज अक्सर होता है ए और एन का यूज करने में। वॉवेल का यूज होता है हमेशा ए का यूज करने में, और कॉन्स्टोनेंट का यूज होता है एन का यूज करने में। जो भी शब्द है अगर वॉवेल लेटर से उच्चारण होता है, यानी उससे अगर प्रोनाउंसिएशन होता है तो ए का यूज करते हैं, और अगर नहीं होता है उच्चारण, जैसे बी अदर लेटर से होता है, जैसे कॉन्स्टोनेंट से, तो हम लोग क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। जैसे हम लोग जैसे एप्पल, एप्पल हो गया, ये इसको हिंदी देखिए एप्पल पढ़ते हैं, एप्पल, तो क्या लगना चाहिए, एन लगना चाहिए। अगर हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैट, तो इसमें तो AEIOU का कुछ तो आ नहीं रहा है, तो क्या आ रहा है, कि जो का कमिका वाला है, यानी का खा का आ रहा है, तो इसमें ए लगेगा। इस तरह से ए और एन का यूज करते हैं। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया गया, तो आप जाके वहां देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही।